धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, गोरा रंग काला न पड़ जाए। Welcome, dear viewers. Please subscribe, likes my YouTube channels who are watching Game Tour. First superstars Rajesh Khanna and Kishore Da first meetings giving to informations. दोस्तों आप सबका स्वागत है और हम गीत संगीत के साथ एक यहाँ पे घटनाएं आपको बताते हैं। दोस्तों किशोर दा की कई बार उनके इंटरव्यू भी हुए और वो अपनी शर्तों पे जीते। जिस तरह साहिर लुधियानी की जो हम बात करते हैं कि वो अपनी शर्तें मनवाते थे और चाहे वो अपने भाईजान से भी बात उसको करनी हो। लेकिन दोस्तों आज हमने जो है एक 66 और 68 के दौर में शक्ति सावंत की एक फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना जो उस वक्त जो फिल्म बताते रोमांटिकल दौर था, जिसमें वो उसके कारण उसमें जो है 1966 में जो उनकी पहचान बनी और वो पहचान उनकी कैसे बनी दोस्तों, ये क्योंकि एस.डी. बर्मन जो है और किशोर दा और राजेश खन्ना उनकी फिल्में तो बनी। एस.डी. बर्मन के बेटे के साथ भी उनकी कई जो आर.डी. बर्मन हैं पचंदा उनकी कई पहचान रही। लेकिन दोस्तों इनके जो सफलता की सीढ़ियों का हाथ जो रोमांस दौर में रहा। लोग दोस्तों एक दफ़ा ऐसा हुआ 1966 के दौर में जो किशोर दा को फिल्मों में जो है 1968 में गालिबन को जो दौर था जिसमें राजेश खन्ना हीरो का जो किशोर दा को पता चला कि एक हीरो है जो गाना चाहता है, तो वो उनकी मुलाकात को जो है अपने पास उनको बुलाया और उनकी जो है उनकी जानकारी के लिए कि उनसे जो उनकी मुलाकात हुई, तो ये आधे घंटे की मुलाकात हुई। राजेश खन्ना ने इसमें बहुत कुछ उन्होंने बताया। दोस्तों ये एक दौर था जिसमें दोनों का तुरंत हुआ, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन जो राजेश खन्ना का था वो थोड़े सेमी हुई थी। उसको शक्ति सावंत ने और एस.डी. बर्मन ने भी उनको फिल्म बनाने से पहले उनको समझाया कि किशोर दा जो है वो अपनी शर्तों पे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उनको पहले से उनको जानकारी की। और फिर जो है उसके बाद राजेश खन्ना जो है किशोर दा के घर गए और किशोर दा के साथ उनकी मीटिंग हुई। लेकिन किशोर दा ने उनसे कोई ऐसे चंद लम्हों के सवालात किए कि आप क्यों गाना चाहते हैं, आप फिल्मों में क्यों आना चाहते हैं। तो उनकी तो वो फिर राजेश खन्ना ने उनको जवाब दिया कि मैं लोगों का मन मोह लेने के लिए जो है फिल्में बनाता हूँ और इसलिए वो थोड़े से सहमे हुए थे। लेकिन तो फिर इस वजह से किशोर दा ने जब उससे आधा घंटा कई ऐसे जो से तुरंत जो है कई ऐसे जो है उनसे सवाल क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ पे उनकी एक आला ज़रफ़ी देखी कि उसका किशोर दा का थोड़ा सा जज्बा और बड़ा और वो थोड़े से उनको मोटिवेशंस मिल गई जिससे उसके हीरो को जो है कहने पर जो है उसके मन को जो है इंस्पिरेशंस मिली, जिससे किशोर दा ने जो है कई और शब्द भी कहे। लेकिन दोस्तों ये किशोर दा ने फिर उससे राजेश खन्ना से कहा, लेकिन बाद में राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि मुझे जो है किशोर दा आधा घंटा मुझसे बातें करते रहे और फिर मैंने उनको सारी वजह बताई। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे चाय का भी नहीं पूछा और बाद में जो है वो अपने एक पीएन को बुलाते हैं और कहते हैं कि चाय का। फिर वो जो है उसके बाद मैंने चाय का एक कप पिया और फिर किशोर दा से फिर वहाँ से मेरी दोस्ती शुरू हुई। और रोमांस की जो जितनी कितनी एक्शन फिल्म्स रोमांस के जो दौर में जो राजेश खन्ना की फिल्में रहीं दोस्तों, ये उसके बाद फिर किशोर दा ने जो है अपने हिसाब से जो है मेरे एक्सप्रेशंस को मुझे जाना, फिर अपने हिसाब से मेरी अपनी आवाज़ को फिट करके जो है मुझ पे, क्योंकि ही द मोटिवेशनल सिंगर्स जो उसमें फिर गीत जो आराधना और कई फिल्में हैं जिसमें उनके गीत रहे, जिसमें मेरे सपनों की रानी कब
आएगी तू, हाय रुतु मस्तानी कब आएगी तू। दोस्तों ये उनके कारण जो उस वक़्त जो यशोदा ने कह दिया था कि मैं आपके लिए गीत ही गाऊँगा, और फिर ये जो एस डी बर्मन शक्ति सावन की फ़िल्म तो रही, लेकिन एस डी बर्मन, यशोदा और राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार्स की जो रोमांस की फ़िल्में थी, जो एक्शंस पे जो बिल्कुल अब गीत संगीत के साथ उनकी फिट आवाज़, और फिर जो है वो जो यंग जनरेशन थी वो बिल्कुल पे जान देने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज था, थैंक फॉर